नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। चुनाव कुछ ही समय बाद होने वाला है और इस वक्त एबी न्यूज की टीम मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में है और हम बात करेंगे कि आखिर इस इलाके में कितना विकास हुआ है, कौन जनता को ठगा है और कौन जनता का सगा है, इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ दो पार्टियां के लोग रहेंगे, बीजेपी और जनसुराज जो उभरती हुई पार्टियां हैं, इनसे ही बात करेंगे। आखिर वर्तमान विधायक ने इस इलाके में क्या किया है, कुछ किया है धरातल पर या कागज में किया है, उनसे ही बात करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं बीजेपी के हैं अपने एमके सिंह, बताइए कि बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में, ठीक है। और मोहनिया अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ बीजेपी की विधायक, उन्होंने क्या किया करने को देखिए। सबसे बड़ी चीज करने के यहाँ के जो भी विधायक हो, ये तो रिजर्व सीट है, सीट के चलते मतलब नहीं देखिए, रिजर्व तक भागिए मत। अगर कोई भी चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी रिजर्व ही लड़ेगा, इससे बचिए मत, आपको जवाब देना होगा जनता को। ठीक है, मतलब जो भी मतलब लड़ता है यहाँ पर एक मोदी के मतलब नाम पर कोई आपके सहयोगी दल सब जरूर से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि यहाँ वर्तमान में क्या हुआ है? वर्तमान में तो सर यहाँ पर बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, विकास की लहर चल रही है। जैसे कि अभी नया योजना आया है मुख्यमंत्री ग्रामीण अपना रोजगार के लिए, इसमें 10,000 रुपये प्रति महिला को मिल रहा है। ये हालांकि हर यहाँ पे तो सभी व्यवस्था बढ़िया से चल रही है। और क्या लगता है कि जिस तरह सरकार योजनाएं चला रहे हैं, नहीं लगता है कि महिलाओं हो या सबको अपन बनाया जा रहा है? नहीं लगता है सर, सब सहमत है। चलिए हम जनसुराज से बात करते हैं। ये बताइए, उन्होंने बोला कि बहुत हुआ है महिलाओं के साथ, ठीक है। मनरेगा घोटाला जो हुआ है, अगर उसका जांच करा दिया जाए तो हमको लगता है कि सारे लोग यहाँ से कम सैकड़ों अधिकारी और यहाँ के वेंडर जो है उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। उसका जांच तो कराया जाए ना, उसका जांच कराना पड़ेगा। और उस जांच में जब जांच में पता चलेगा, और नल जल क्या है, नल जल व्यवस्था है जी, सरकार ने काम कराया है। चलिए, ये गवर्नमेंट का ही सरकार का है, उससे कराया कि नहीं कराया है? घोटाला का जांच कराया जाए, जो घोटाला हुआ उसका जांच हो, ठीक है। उसमें कोई आप ही मानते कि घोटाला हुआ है? नहीं, तो मानते नहीं है। ये भी हकीकत में हुआ है, अब तो उसका होना चाहिए। जब नहीं है तो बाद में तो उस तरह से कोई बोलने से कोई मतलब नहीं। चलिए, एक मुखिया जी भी इनसे ही बात करते हैं। ये बोल रहे हैं कि घोटाला हुआ है। बिल्कुल घोटाला तो इस कैमूर में हुआ है, व्यापक तौर पर हुआ है। और यहाँ का जो स्थानीय विधायक है वो पूरे मौलिक अधिकार का हनन किया, जो यहाँ की जनता उसके विधायक बनाई अपनी उम्मीद रखकर कि मैं इन्हें क्षेत्रों का विकास कराऊंगा। और लोग जान लेते दावा के साथ आते हैं। ये बताइए, वोटर हैं? हाँ बिल्कुल, जनता है जी, हम जनता है, जनसुराज के समर्थक है। अच्छा, आप समर्थक है? क्यों जनसुराज के समर्थक है, क्या उसमें नया पार्टी लॉन्च किया है, सबको मौका मिलना चाहिए। आप मौका दे रहे हैं, मतलब देश को नहीं देखे, राज्य को नहीं देखे, मैं राज्य कहाँ जा रहे हैं? आपने आरजेडी को ही मौका दिया, एनडीए को ही मौका दिया, अब जनसुराज को मौका दे रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी, चलिए देखिए, क्षेत्रीय पार्टी बोले जनसुराज को मौका, जनसुराज में क्या करते हैं? जनसुराज एक ऐसा, प्रशांत किशोर जी उसके नेतृत्व में जो अभी नया चीज निकला है, जो कभी भविष्य में नहीं कोई सोचा था और कुछ में भी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि हम बिहार का पलायन बंद करेंगे, जबकि बिहार का सबसे बड़ा जो पलायन का है वो सबसे बुरा हाल है। यहाँ के लेबर जो है अन्य राज्यों में जा करके फैक्ट्री में जो है अपना काम करते हैं, और बिहार का लेबर भारत का गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, दिल्ली, अन्य राज्यों में यहाँ का लेबर को ले जा करके और उन लोगों के साथ एक जानवर जैसे होता है ना, उस तरह का ट्रीट किया जाता है। हमने देखा है पंजाब में, मैं पंजाब के कुछ शहरों में घूमा है, मैं वहाँ रहता था, मैंने चुनाव की स्थिति में गया तो बहुत से लोग लेबर लोग पंजाब के बिहारी हैं जो आकर ये कहा कि नेताजी, हम लोग 2-3 साल से हम लोग का तनख्वाह सरकार लोग नहीं दे रहा है और हम लोग को फंसा के रखा है। आप हम लोग का तनख्वाह दिलवा दीजिए, छुट्टी न भी दे तो हमको गाड़ी भाड़ा दिलवा दीजिए, हम लोग अपने घर चले जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी एक ऐसा नेता है जिन्होंने इसको पकड़ा नब्ज को और कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, छठ पर्व बीतेगा और सरकार का चुनाव होगा, चुनाव बाद हमारी सरकार बनेगी, हम पलायन को एक दिन में रोक देंगे।
सरकार बनने की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, पलायन मतलब रोकने का मतलब ऐसा नहीं, पहले जो कोई भी नई पार्टी जो लॉन्च करती है, ठीक है, जैसे अरविंद केजरीवाल से, ठीक है, वहाँ पे मतलब जो कि अपना मतलब घोषणा पत्र मतलब फलान ढकान जो भी मतलब कीजिए, एक मतलब फॉर्मेलिटी खाली बोल देने से ये नहीं होगा, नहीं करना पड़ेगा, एक कार्य करने का कितना भरोसा नहीं, वो हमें नहीं है, हमें नहीं है, ठीक है, लॉन्च करने के लिए मतलब कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास मतलब इतना जल्दी मतलब एकाएक जो सफलता की भरोसा नहीं आपके नेता, इन लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है। यह आजादी के बाद यह पहला जो है बिहार के लिए इंसान निकला है जो आदमी प्रशांत किशोर जी ने इस को पकड़ा। बिहार में क्या समस्या है? बिहार में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है और दूसरी समस्या शिक्षा की है। जब हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, हम लोग कहीं जाते हैं सुनते हैं कि बिहार का लड़का है 10 IAS 15 का IAS बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, ये बनता है। प्रधान जी ने कहा कि जो बिहार के लोग हैं वो जाकर के दिल्ली में पढ़ करके, बॉम्बे में पढ़ करके बाहर जा करके निकालते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा व्यवस्था करने जा रहा हूँ बिहार में कि गरीब का बच्चा भी अगर पढ़ने जाएगा तो बारूद सिंह के बच्चे की तरह टाई बांध करके जाएगा, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और उसको भी टाई और कोट और शर्ट बनवा के भेजेंगे। जैसे बारूद से बड़े आदमी उनका लड़का पढ़ के जाएगा तो उसी तरह का मेरा भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगा। उस गरीब का जो जानता नहीं है कि प्राइवेट स्कूल क्या होता है, लेकिन यह पहला व्यक्ति है। सही कहा कि शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा हमारी बड़ी प्राथमिकता है। शिक्षा बिहार में हो जाएगा। केरला की क्या स्थिति है? 9.9% जो है लोग शिक्षित है। तब तो केरल का स्थिति बढ़िया है। हमको याद है हमारे यहाँ मुनीलाल जी मंत्री थे श्रम मंत्रालय, हम लोग भारत सरकार में मंत्री थे श्रम, हम यहाँ बैठे थे तो वहाँ जो आते थे लोग मिलने के लिए, पूरे भारत के लोग आते थे, तो वहाँ के लोग आते थे तो अपना टाई कुर्ता एंड सब ठीक करके अपना पैंट वैंट बढ़िया से पहन के आते थे। वही बिहार के लोग जब वहाँ बोलते थे तो उनका पैंट इधर हिलता था, कुर्ता इधर हिलता था, शर्ट इधर हिलता था, बाल इधर दिख रहा था, तो बोलते थे इधर ना हो, बिहारी लोग का यह हाल हुआ। ऐसे के बाहर के लोग क्या करते हैं? अच्छा ये बताइए कि लोग नेताजी लोग हैं, बता रहे हैं अपने पार्टी के बारे में, काम अब जनता है, तो क्या लगता है झूठ बोले सही बोले? नेताजी सही बोल रहे हैं। हाँ, और जो बोल रहे हैं सब भ्रष्ट हो रहा है, यहाँ की सरकार भ्रष्टाचारी जो है तब का क्या विकास क्या हुआ है? भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्या है? आप पे जनता भी आरोप लगा रही है, ये आरोप लगाने से नहीं होता। आप यहाँ पे मतलब अच्छा ये बताइए, देखिए बिहार जो है, बिहार में जातिवाद की हावी है। अगर हम जाति की बात करें तो लालू यादव जातिवाद नहीं कर रहे हैं, वो परिवारवाद कर रहे हैं। परिवारवाद कर रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगी, कोई नहीं बनेगी। क्या लगता है आपको? परिवारवाद क्या है? नहीं बन पाएंगे, ये तो असंभव है। तब क्या प्रशांत बनेंगे? नहीं, हाथ में नहीं बन पाएंगे। क्या है मतलब कुछ सीटें ले लेंगे, कुछ सीटें ले लेंगे, 2005 तक अंडर 10 सीटें, उसके नॉट मोर देन मतलब 10 सीट, 10 सीट के ओवर मतलब आपको 10 सीट दे रहे हैं, आपको 10 सीट दे रहे हैं, 10 सीट पर नीतीश कुमार जी आ गए। आप लोग पत्रकार हैं महोदय, आप पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग भी बताइए कि 10 सीट पर क्या स्थिति हो गया? 16 पॉइंट कुछ आप ही दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी की जो है मुख्यमंत्री बनने के लोगों की बिहार की परसेंटेज है, और वहीं जो है नीतीश कुमार जी 14 पॉइंट पा गए। अब बताइए कि 10 सीट हमको दे रहे हैं कि हमसे 10 सीट जो है जनता से ले रहे हैं कि 10 सीट हमको कम से कम देती, हमारे जमानत होती, हमारी इज्जत होते। और प्रशांत किशोर जी 140 सीट को ऊपर चुनाव जीतेंगे तो कह रहे कि हमारी बेइज्जती है, हम चुनाव जीतने पाएंगे। हमको कम से कम 243 से 215 भी सीट जब मिलेगा तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत रंग लाई। और ये लोग क्या बात करेगा? ये लोग की क्या है कि 10 तो आपसे बटिएगा? नहीं, ये 10 पर सही लोग आ गया, वो सुता बोल रहे हैं लोग। अरे 243 में तो आप मतलब कहीं हवा में बोल रहे हैं, हवा में धरातल पर रहेगा तब तो मतलब हाँ ये कोई बातें हो गई, हवा बातें नहीं। अच्छा जितना गिना रहा है काम करेंगे वो करेंगे, जो भी लॉन्च करेगा तो वो गिनाएगा ही, गिनाने के बाद मतलब तब तो समाज में आएगा। आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर से डर है एनडीए को? नहीं, दौर से देखिए हर पार्टी अपने को मतलब उछाल करने के लिए कोई न कोई दूसरे को नीचा दिखाएगा, तभी तो मतलब वो उसका पर आएगा।
जदयू का। चलिए देखिए, जदयू के और आ गए, ये बताइए कि अभी जो है जनसुराज भारतीय पार्टी है और जनसुराज से आरजेडी और एनडीए दोनों घबराए हुए। हम मेरा नहीं कहना, जनसुराज का है, इस बात पे कितना नहीं वैसी बात जो है, पार्टी को अपना काम ऊपर हल करते हैं, लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है, कुछ भी खुलेगा कितना लेगा सीट, आप लोग कितना सीट? अरे उस सीट ऐसे हम लोग क्या बताएंगे कि उसको सीट निकलेगा उसका। मतलब खतरा है? नहीं खतरा एनडीए को नहीं है? ना। तो फिर कैसे करेगी सीट लेगा वो? अरे वैसे प्रचार में चला 2-4 सीट 10 सीट ले ले, वो अलग बात है, लेकिन देखिए 10 से 15 सीट ये दे रहे हैं। ऊपर काम किया है भाजपा माने आज देख रहे हैं रोड का क्या करता है। स्कूल कॉलेज यहाँ नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, सब कुछ माने हर जिला में हो गया। ITI आज सब जिला में हो गया, लड़के पढ़ रहे हैं। अपना यहाँ के लोग पढ़ने से भी बाहर जाकर के यार सब विकास था, पढ़ते थे। आज यहाँ के लोग अच्छा शिक्षा पर कितना शिक्षा पर सुधार हुआ है, लेकिन बहुत सुधार की आवश्यकता है। अभी हम लोग 15 साल से सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। कुछ विभाग में विकास भी हुआ है और उससे भी बेहतर का उम्मीद करते हैं। और अभी वैसे कोई पार्टी नहीं लग रहा है जो सरकार से बेहतर समझ में आएगा। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन देखा जाएगा। अभी सरकार के कैसे नेता लोग दावा कर रहे हैं? अब दावा तो सारे लोग कर रहे हैं, दावा तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं इसलिए कि यादव मुसलमान उनका परफेक्ट वोट है, तो उनको रोकने के लिए सारा वोट इधर एनडीए पे जीपे करेगा, वो हवाई खेल खत्म हो जाएगा। एक बात जरूर है कि हम बता दें, दर्शकों को बता दें कि हमने जो है आरजेडी को भी हमने इन्वाइट किया था, लेकिन आरजेडी भी आ गए। आप आरजेडी से इधर आ जाइए, इधर आइए। अच्छा जनसुराज से आप हैं? अच्छा हम पहले बता दें कि आरजेडी से हमने इन्वाइट किया था, लेकिन आरजेडी से अभी तक कोई नहीं आया है और सिर्फ यहाँ एनडीए और जनसुराज के लोग हैं। अब आरजेडी के लोग क्यों भाग रहे हैं अब कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि आरजेडी में पूरी तरह से परिवारवाद आज भी कायम है। कैमूर हो या पटना हो, दोनों जगह सारे बात समझिए कहाँ परिवारवाद कायम है। ये बताइए अभी क्या स्थिति है? बढ़िया है, जनता बढ़िया है। भगवान पटना उनका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा और बोले कि भाषण में मतलब जनसुराज हो गए। हाँ बने कौन पार्टी में? बोले हाँ सही है। हाँ बताइए तो खुल के बताइए। बीजेपी के क्यों बीजेपी का चुनाव से बदल क्यों बताइए? उनका भाषण मुझे अच्छा लगा कि मैं स्कूल ऐसा बनाएंगे बच्चों को जो दिल्ली जाता है। सरकार बनेगी तब ना स्कूल बनाएंगे, सरकार बनेगी तब ना बनेगा, ये बनेगा एकदम। देखिए कितने भरोसा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने उनका भाभुआ में भाषण सुना और उसके बाद हमें भरोसा लगा कि जनसुराज सब कुछ काम करेगी। अब फिर आते हैं पुनः अपने मेहमानों के पास। ये बताइए, ये आपके जो लोग बोले कि हम भाषण से प्रभावित हो गए, अभी काम बाकी है नेताजी, भाषण में कितना था? देखिए भाषण वो नहीं देते हैं, जो बिहार की ज्वलंत समस्या है वो समस्या को ही रखते हैं, भाषण तो देते नहीं है। वो तो भाषण देने वाले हैं नहीं, जुमलाबाजी तो जानते नहीं है। जुमलाबाजी तो हमारे जानते हैं मोदी जी और बिहार के नीतीश कुमार जी, लेकिन ये जुमलाबाजी नहीं जानते हैं। यह काम करने वाले हैं, ये काम की बात करते हैं। बिहार की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या जो अभी चल रही है लोगों के बीच, उस समस्या का निराकरण करने के लिए वो जो है अपना समस्या का समाधान करने के लिए बिहार के लोगों को एक करके सोचते हैं कि मैं बिहार की एक नया बिहार बनाऊं, जिस बिहार से भारत में एक ऐसा मैसेज आए। देखिए जब महात्मा गांधी आंदोलन चलाए थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो बिहार से ही चला था, पश्चिम चंपारण से। हमारे जब प्रकाश जी आए तो बिहार से ही आंदोलन, वो आंदोलन जो है बिहार से ही चल करके आगे बढ़ा और यह करवा बनता है उसी तरह से प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण। चलिए एक बिजनेसमैन है, अभी मोहनिया में कुछ समय पहले गोलीबारी भी हुई थी, इससे जब बात करते हैं कभी सुरक्षा की अगर बात करें की बात कर रहे तो मेरे सवाल
खास तारीख को सुना है, अभी तक एक के बाद कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। क्या लगता है कि अभी जो है एनडीए की क्या स्थिति रहेगी बिहार में? आपकी स्थिति कौन सा ये लोग बोल रहे हैं कि एनडीए सब झूठा वादा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये कह दे रहे हैं, लेकिन लगा दे रहे हैं, लेकिन तो लगाना है इनको। देखिए लेकिन ये नहीं लगा रहे हैं। एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, सारे लोगों को लेकिन लगा करके आउट होकर बाहर चला जाना है। क्रिकेट जो है और इतना छक्का मारेंगे शांति किशोर जी कि सारे लोग आउट हो जाएंगे बिहार से, और बिहार की एक नया बिहार बनेगा। और वह बिहार पूरे भारत में इससे लोग सीखेंगे कि बिहार के लोगों ने क्या किया है, उसे पूरे भारत में कैसे जाएगा, और पूरे भारत एक नया निर्माण होगा, जो कि हम लोग कभी विकल्प नहीं सोचे भी नहीं थे। महात्मा गांधी और राममनोहर लोहिया के सपनों को पूरा करने का अगर कोई काम कर रहा है तो उसका नाम है प्रशांत किशोर जी। अच्छा, जो बात बोल रहे हैं भैया हमारे, अच्छी बात बोल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पलटी मारेंगे नहीं, मेहनत भी कर रहे हैं, पलटी नहीं मारेंगे लेकिन मेहनत कर रहे हैं। इनका ये मेहनत अगले 25 के बाद 30वां में पोजीशन अच्छा रहेगा। 30वां में आप 30वां में कह दिए नेताजी, बहुत बड़ी बात बोल दिए। नहीं, अब अभी देखिए ये अभी जो है कुछ लोग जो है कि मानसिकता जो है अभी इंडिया और एनडीए गठबंधन की तरफ है। लेकिन चुनाव आते आते, आप तो एक पत्रकार हैं, देखे हैं, जब चुनाव नजदीक आता है और उम्मीदवार आता है, लोग सबकी बात को सुनते हैं और सुनने के बाद जो अपना फैसला लेते हैं, तो वह फैसला सबसे उचित फैसला होता है और सरकार का उसी दिन जो है सफाया कर देता है जनता की। जनता से बढ़कर कोई है? लेकिन वो आदमी तो इतना बढ़िया काम शुरू किया है बिहार के लिए कि अगर बिहार के लोग चेत जाएंगे, अगर नहीं चेतेंगे तो बिहार का दुर्भाग्य है। अगर चेत गए तो उनके बच्चे जो हैं, मैं पूरा कहना चाहता हूँ कि उनके बच्चे जो हैं एक काबिल बन के निकलेंगे। हम लोग का तो भविष्य जो हुआ हो ही गया, लेकिन आने वाले जो गरीब लोग हैं, जैसे अति गरीब लोग हैं, जिसको पढ़ने के लिए वस्त्र नहीं, अभी जैसे उनके पत्रकार हैं, खाने के लिए एक टाइम का भोजन नहीं है, हमारे दे देंगे, आप दे देंगे। हमारी सरकार बनी, सरकार तो कह रही है कि हमारी सरकार बनी, बोलेंगे हमारी सरकार में दे देंगे। ये वही बात बोल रहे हैं, धीरे धीरे अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जब राज प्रशांत की सरकार बनेगी, प्रशांत के नेतृत्व में, वो सरकार ने तो वादा कर रहा है कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम 24 घंटे के अंदर जो है सारे व्यवस्था को कर देंगे। हम अच्छे नेत्रहाट की तरफ हर प्रखंड में एक विद्यालय बनाएंगे। अच्छा सोचिए, नेत्रहाट का जो बच्चा पढ़कर आता है वो क्या बनता है? हम लोग बच्चे थे, हम लोग चाहते थे कि हमारा बच्चा नेत्रहाट में चला जाए, लेकिन हम लोग का मेरिट पर नहीं हो पाया तो हम लोग नहीं पढ़ पाए। लेकिन हम लोग गरीबी है, मेरी सब कितना खाई सकता है। अगर अच्छे नेता हो जाए तो देखिए, जहाँ शिक्षा होगा, फिर नोट कर लीजिए पत्रकार जी, जहाँ शिक्षा होगा वहाँ जाति पाति से मिट जाएगा। कहाँ जाति पाति है? जाति पाति तो वहाँ है जो अनपढ़ लोग हैं। चाणक्य जी कहा करते थे कि अगर मूर्ख है तो उसको आप समझाइएगा तो आपकी बात को नहीं समझेगा, तो उससे बात करना बंद कर। वो स्वतः समझ जाएगा, जब उसको ठोकर लगेगा, वो गिर जाएगा ठोकर से, तो समझ जाएगा कि हमने क्या पीवा है। तो क्या लगता है कि जब स्वराज बहुत वादा कर रहे हैं, बढ़िया वादा कर रहे हैं, बढ़िया वादा कर रहे हैं, कौन पार्टी का? अभी तक तो कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, कोई पार्टी का? क्या क्या वादा किया है? क्या नागरिक को क्या ये चाहिए? आपकी पार्टी हॉस्पिटल आपकी पार्टी बोल रहे हैं अपना किसी का मुंह छोड़ो रहे, लेकिन शिक्षा और हॉस्पिटल दोनों हमारी पार्टी दे रही है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, आप पंचायत मुखिया हैं, क्या आपको कितना विकास? पंचायती राज व्यवस्था को जो हम लोग चला रहे हैं, यह एनडीए सरकार हम लोगों को कानून का अधिकार देता है। यह एनडीए का सरकार मुखिया का बहुत सारे अधिकार को काट कर अब सरकारी में ब्लैकमेल कर दिया है, और यह सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। जनसुराज बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने का ऐलान किया है, और बिहार की जो ज्वलंत समस्या को उन्होंने रखा है जनता के सामने, उसका निदान का ही रास्ता बताते जा रहे हैं।
कि अगर शिक्षा बुरी तरह ध्वस्त है, ये सुदृढ़ कैसे होगा, इसका इंतजाम कहाँ से होगा, वो जनता के बीच रख रहे हैं तो जनता को पूरी विश्वास हो जा रही है नहीं भाई, जो व्यवस्था गड़बड़ है उसको पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से बिहार में पैदा होगा, इसको प्रमाण पूर्वक समझा देते हैं कि जनता का विश्वास जन स्वराज के प्रति बढ़ रहा है। करप्शन हावी आपकी सरकार ये ऐसा है कि करप्शन हमेशा पहले भी रहता था, पहले तो बल्कि कम हुआ है। जो लालू राज में करप्शन था उससे इस बात को आप मानते हैं कि ये करप्शन है? लेकिन पहले तो था। क्यों है जनसुराज जो बोल रहे हैं जीत नहीं रहा है, 30 में जीतेगा, बातों में मेहनत कर रहा है, बातों में जीत रहा है, बातों जीत रहा है, इस बात को मानता हूं। तो ये बोल रहे हैं कि बातों में जीत रहा है, लेकिन जिसको अपना सोच वो तो जितना हम चश्मा पहने हैं, अगर इसमें काला लगा देते हैं, हरा लगा देते भारत जाएंगे। ये लोग तो कबूल करने के लिए तैयार है ना कि भ्रष्टाचार है और रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जिससे प्रशांत किशोर जी बिहार का मुखिया बनेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो हमको नहीं लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार रहेगा। तो आदमी तो भ्रष्टाचारियों को उठा करके ऐसे जगह रेल के बंद कर देगा कि उन लोग का फेल नहीं होगा। एक अंतिम सवाल तेजस्वी यादव तो प्रशांत किशोर जी बिहार की जनता चुन रही है, हम थोड़ा चुन रहे हैं। बिहार की जनता जब पसंद कर रही है कि नहीं 35% पर चले, 25% पर चले गए, तो हम चुन रहे हैं जी 16 से उत्तर के 25 पे चले गए। आपने कौन से तेजस्वी यादव आपने देखा कि हमने यहाँ के कुछ नेता आम जनता से हमने बात किया, हमने प्रतिक्रिया जाना कि आखिर बिहार की क्या स्थिति होगी। हमने ये भी लोगों से जाना कि आखिर तीनों में कौन से बेहतर मुख्यमंत्री होंगे। किसी ने कहा कि प्रशांत किशोर और किसी ने कहा कि नीतीश कुमार। अब यह देखना होगा कि चुनाव कुछ समय बाद होने वाला है और प्रशांत किशोर जिस तरह अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता को विकसित कर रहे हैं और बातों से प्रभावित कर रहे हैं, तो अब उनके बातों में कितना दम होगा। हाँ, इतना जरूर है कि एनडीए और महागठबंधन के लिए सर दर्द को जरूर बन गए हैं। तब तक के लिए एबी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत, फिर कहीं और लोगों के साथ हम मिलेंगे।